समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस महत्वपूर्ण वायरल नोटिस पर आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात होगा कि असम में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो आपकी शिक्षक भर्ती आई, उसके लिए जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उस पर पेज में ये जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे जो NIOS से डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नोटिस में इंगित कराया गया है। अब साथियों आप सभी को हम अवगत कराएंगे कि आखिर क्या निष्कर्ष है और इसको लेकर के हाई कोर्ट में भी याचिकाएं थीं, उन याचिकाओं का क्या निष्कर्ष निकला और जो याचिकाएं थीं उनमें क्या स्थितियां रहीं, ये महत्वपूर्ण है। और साथियों क्या स्थिति वर्तमान में निकल कर आ रही है वो सभी तथ्य आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरिट लिस्ट में NIOS डीएलएड कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। ये 21 अगस्त की नोटिस आप सभी के सामने आ चुकी है। यानी NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन आखिरकार जो है आप सभी के सामने ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण नोटिस के परपेच में। साथियों हम यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जो है भर्ती जब आप सभी की स्टार्ट हुई, यानी जो भर्ती विज्ञापन की डेट थी वो आपकी थी 26/12/2023। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण नोटिस पहले भी जो है जारी की गई थी एजुकेशन विभाग के माध्यम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले का प्रपेक्ष लेकर के स्पष्ट तौर पर NIOS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना गया था, जो इस नोटिस में इंगित कराया गया है। इस नोटिस के बाद अगर हम बात कर लें तो विशेष तौर पर जो NIOS डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका की और इसके अलावा उन्होंने और भी प्रयास किए थे, लेकिन उनके बाद जो हाई कोर्ट में याचिका की गई उस याचिका में महत्वपूर्ण सुनवाई भी हुई और एक महत्वपूर्ण आदेश भी निकल कर सामने आया। तो सिंगल बेंच में जो याचिका की गई वो अभी तक पेंडिंग है, फाइनल रूप से अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। बात कर लें साथियों आप सभी के सामने जो याचिका है उसका आदेश है। यहाँ पर देखेंगे 2 फरवरी को ये आदेश आया था और इसके बाद 28 फरवरी को भी सुनवाई हुई है, लेकिन 28 फरवरी के बाद इस याचिका पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बात कर लें ये विस्तृत 39 पेज का जो आदेश है, इसमें सभी आर्गूमेंट जो है यहाँ पर जो हुए हैं उनको मेंशन किया गया है, यानी क्या क्या आर्गूमेंट कोर्ट के सामने किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसले का भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आधार बताया गया है और स्पष्ट तौर पर सारे तथ्यों को यहाँ पर इस याचिका के इस आदेश में मेंशन किया गया है। यानी अगर हम बात कर लें समस्त आदेशों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अंततः अगर हम बात कर लें तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको कहीं ना कहीं परपेच बनाते हुए एक बड़ा फैसला यहाँ देखने को मिला और इस आर्डर का निष्कर्ष यही कहता है। अगर बात कर लें इस याचिका का पूरा निष्कर्ष इस आदेश में आपको मिलेगा। यानी NIOS डीएलएड के अभ्यर्थी जो याचिका करता थे, कहीं ना कहीं सिंगल बेंच से जो ये आर्डर आप देख रहे हैं इसमें उनको कहीं ना कहीं राहत प्रदान नहीं की गई, यानी उनको कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दी गई। इसके बाद वो अभ्यर्थी इस आर्डर के अगेंस्ट जो है डबल बेंच पहुंच गए। यानी NIOS डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं इसी आर्डर के अगेंस्ट जब वो डबल बेंच पहुंचे तब क्या वहां से निष्कर्ष निकला उस पर बात करते हैं। तब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आप सभी के सामने आ रहा है। जब वो साथी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे डबल बेंच पहुँचे तो डबल बेंच में जब सुनवाई हुई तो यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। 9 फरवरी को जो आदेश आया उसमें बात कर लें कि काफ़ी समय तक पक्षों के वकील को सुनने के बाद हमने राज्य को यह निर्देश देना उचित समझा कि अपीलकर्ताओं को विज्ञापन दिनांक 26/12/2023 द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनंतिम अनुमति दी जाए, बशर्ते ऐसा आवेदन अंतिम तिथि से पहले ऑफलाइन दायर किया गया हो, यानी 12/2/2024। हालांकि अपीलकर्ताओं का अंतिम परिणाम न्यायालय के अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ये भी स्पष्ट हो रहा है ये याचिका NIOS डीएलएड कैंडिडेट की थी जिन पर यह डबल बेंच से राहत तो मिली, लेकिन स्पष्ट हुआ कि उनकी जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं न्यायालय की अनुमति के बगैर जो है घोषित नहीं किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम आदेश केवल अपीलकर्ताओं के संबंध में है और इससे कोई मिसाल कायम नहीं होगी। इस मामले को 8 सप्ताह के बाद प्रवेश के लिए सूचीबद्ध करें।
बात कर रहे हैं आगे, ये भी स्पष्ट किया कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपील का लंबित रहना विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए योग्यता के आधार पर रिट याचिका की सुनवाई करने और अंतिम आदेश पारित करने में बाधा नहीं बनेगा। इसके बाद साथियों डबल बेंच में ही 3/5/2024 को भी सुनवाई हुई, क्योंकि आप सभी को हम इंगित करा दें 28 जो फरवरी को सिंगल बेंच में भी सुनवाई हुई, वहां पर भी साथियों कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, लेकिन वहां पर 4 सप्ताह के बाद केस को सूचीबद्ध किया जाए ऐसा कहीं ना कहीं आदेश में इंगित है। आगे उस आदेश को हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों बात कर लें, यहाँ पर आप देखेंगे जो सिंगल बेंच की आपकी याचिका है उसका उल्लेख यहाँ जो 3/5/2024 की सुनवाई होकर के फिर से डबल बेंच का आदेश आया उसमें इंगित किया गया है कि यह इंट्राकोर्ट अपीलकर्ताओं द्वारा WPC नंबर 477/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 2/2/2024 के आदेश से व्यथित होकर की गई है, जिसके तहत प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस न्यायालय ने 9/2/2024 को पहले ही प्रतिवादी राज्य को निर्देश जारी कर दिया है कि अपीलकर्ताओं को 26/12/2023 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई भर्ती में आवेदन करने की अनंतिम अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अपीलकर्ताओं का अंतिम परिणाम कोर्ट के अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि अंतरिम आदेश केवल अपीलकर्ताओं के संबंध में है और इससे कोई मिसाल कायम नहीं होगी। यह विवाद नहीं है कि मुख्य विवाद विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। हालांकि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलकर्ता पहले ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार परिणाम रोके जा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलकर्ताओं द्वारा दायर और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रिट याचिका के निपटान तक दिनांक 9/2/2024 के अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाकर इस अपील का निपटान करना उचित समझते हैं। यानी सिंगल बेंच में मेरिट के आधार पर जो है फैसला लिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिला। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को जो सिंगल बेंच में सुनवाई हुई उसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आए, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है उसमें NISDLED अभ्यर्थियों को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। इसको लेकर के नोटिस निकल कर सामने आई है, जो बार बार आप सभी के सामने आ रही, वायरल हो रही है और आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उस नोटिस को लेकर के हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सिंगल बेंच में जो आपकी सुनवाई हुई और उसका 28 फरवरी का आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर देखेंगे जो एडवोकेट पैनल है उन्हें सुना गया, ये भी स्पष्ट किया गया है। और साथ ही अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर देखेंगे 4 सप्ताह के बाद मैटर लगेगा, इसकी बात की गई। और इसके साथ जो भी अपीयरेंस हुई है कि मिस्टर PK बोहरा जो है अपीयरेंस रही है एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से, मिस्टर I अलोम की अपीयरेंस रही है NCT की ओर से, और इसी तरीके से जो भी आपके अपीयरेंस स्टेट वगैरह की ओर से रहे उनकी बात की गई है। तो आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं डबल बेंच ने तो राहत प्रदान की अपीलकर्ताओं को, याचिकाकर्ताओं को, लेकिन साथियों आप सभी को इंगित करा दें जो 2 फरवरी का आदेश था उसमें विशेष तौर पर निष्कर्ष ये निकला, कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो है जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई उससे पहले ही कहीं ना कहीं एजुकेशन बोर्ड की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को आधार बनाते हुए NISDLED को भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। इस बिहार पर आप सभी को पता है ये मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर हो रही है वहाँ पर NISDLED अभ्यर्थियों को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, ये स्पष्ट हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर निष्कर्ष वही निकल कर आ रहा है कि NISDLED साथियों को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है, क्योंकि मामला कोर्ट में होने के बावजूद, मामले में कहीं ना कहीं अंतरिम रिलीफ मिलने के बावजूद भी इस प्रकार से एक बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। लेकिन सिंगल बेंच ने पहले ही स्पष्ट तौर पर 2 फरवरी की सुनवाई में स्पष्ट कर दिया था कि जो है ये अभ्यर्थी जो NISDLED से प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें साथियों समस्त उन आदेशों का उल्लेख किया गया है, चाहे उत्तराखंड हाई कोर्ट हो, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, चाहे आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट हो, जहाँ से भी जो महत्वपूर्ण फैसले NISDLED को लेकर के थे उन पर बात की गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट फैसले के बिहाफ पर जो है महत्वपूर्ण आदेश दिया गया। उस आदेश पर डबल बेंच ने अंतरिम रिलीफ दी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि जो है मेरिट के आधार पर फैसला सिंगल बेंच ही डिसाइड करेगी और साथ ही कहीं ना कहीं NISDLED के जो कैंडिडेट हैं उनका जो परिणाम होगा वो न्यायालय के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों अगर हम पूरा परिप्रेक्ष्य ले लें, पूरा निष्कर्ष ले लें, तो अंततः मेरिट लिस्ट में जब स्पष्ट हो गया है कि NISDLED कैंडिडेट को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर NISDLED के लिए अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी
जो है स्थिति क्लियर हो चुकी है और एक बड़ा झटका लग चुका है। तो इसीलिए उन तमाम साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं विज्ञापन आने के बाद विशेष प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसले का आधार देखते हुए फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रतिभाग नहीं कराया जा सका। तो इस उद्देश्य से आपकी रिव्यू पिटीशन भी एक्सेप्ट हो चुकी है और दूसरी समीक्षा याचिका जो आपकी है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है और ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका भी आपकी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सभी जो साथी उनको एकजुट होना होगा और अब विशेष प्रयास करना होगा, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्तियों में आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं देखेंगे यूपी में भी शिक्षक भर्ती और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के भी धीरे धीरे स्थितियां क्लियर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसी के अलावा अन्य राज्यों में भी शिक्षक भर्तियों की स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इस बार प्रयास करना है, एकजुटता दिखानी है, जिससे आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद है ये दिया गया विश्लेषण इस वीडियो का आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।